मुंबई में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया जिसने शायद दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। यह हत्याकांड पिछले दिनों दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद को ताजा कर देता है। कत्ल का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर लगा है और जानकारी के मुताबिक आरोपी पार्टनर ने बड़ी ही बेरहमी से पेड़ काटने वाली आरी से महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। दिल्ली का श्रद्धा कांड तो शायद अभी तक कोई नहीं भूला होगा। जब पिछले साल नवंबर के महीने में इस कांड के उजागर होने पर पूरे देश में तहलका मच गया था। एक लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की लाश के 36 टुकड़े करके उसे मेहरौली के जंगलों में बिखेर दिया था। करीब 6 महीने बाद एक बार फिर श्रद्धा और आफताब की याद ताजा हो गई। तारीख 7 जून 2023, जगह फ्लैट नंबर 704, 7th फ्लोर, गीता आकाशदीप बिल्डिंग, मीरा रोड, मुंबई। बुधवार की शाम मीरा रोड पर मौजूद इस गीता आकाशदीप सोसाइटी में अचानक पुलिस की टीम पहुंची और सीधे उस फ्लैट का रुख किया जहां से बदबू बाहर आने की खबर उस तक पहुंची थी और जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस को फ्लैट में एक महिला की लाश मिली। महिला की पहचान हुई सरस्वती वैद्य के तौर पर। पुलिस को महिला की लाश कई टुकड़ों में बटी मिली। पुलिस को एक पेड़ काटने वाला कटर मिला। 56 साल का आरोपी मनोज साहनी गिरफ्तार। गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, एक बंदा है मनोज साहनी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। को बता दें सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों कपल है वो अक्सर मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, कुत्तों को खाना भी देने जाते थे। यहाँ के जो नेबर्स हैं उनका ये कहना है रविवार के बाद उन्होंने उस महिला को नहीं देखा। 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचते ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए क्योंकि वहां पुलिस को वो सब देखने को मिला जैसा उसने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में मीडिया में पढ़ा और सुन रखा था। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की तो उसने दिल दहला देने वाला सच उजागर किया। सख्ती से पूछताछ करने पर लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या का गुनाह कबूल किया। शव को काटने के लिए बाजार से पेड़ काटने वाली मशीन लाया। 3 दिनों तक घर में करता रहा लिव इन पार्टनर के टुकड़े। आरोपी ने 32 साल के लिव इन पार्टनर के शव के 100 टुकड़े किए। शव से बदबू ना आए इसलिए मिक्सर में पीस कर कुकर में उबाला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शव को कुत्तों को भी खिलाया। और पुलिस का कहना है कि कल शाम को इस बिल्डिंग के जो कुछ लोग थे उन्होंने पुलिस को फोन किया और कहा कि 7वें माले से बदबू आ रही है। जब मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अपराधी खुद सामने आया और उसने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश करी। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है, लेकिन लाश में सिर्फ टांगे थी, बाकी शरीर गायब था। जब पूछताछ करी गई तब पता लगा कि जो शरीर के बाकी हिस्से थे उनको कहीं फेंक दिया गया है। अपराधी ने यह भी बताया कि वो कुछ दिनों से प्रेशर कुकर में जो शरीर के अलग अलग हिस्से थे उनको पका रहा था। जो आसपास लोग थे उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने देखा है कि इस अपराधी ने कुछ दिनों पहले कुत्तों को कुछ खिलाना शुरू किया था। अब शक जताया जा रहा है क्या वो शरीर के हिस्सों को बॉयल करके कुत्तों को दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और आगे की तफ्तीश को बढ़ाने के लिए फ्लैट नंबर 704 को सील कर दिया गया है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और इस वारदात वाली जगह से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, इस आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसके दिमाग में इतनी विभत्स घटना का आइडिया ही सबसे पहले कैसे आया? किसी को आप कैसे मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर कुकर में उबाल सकते हैं? क्या इसकी मनोस्थिति है?
देखिए बिल्कुल नेहा, और सबसे बड़ी बात तो 2 बड़े बड़े वुड कटर लेके आता है, और पुलिस और जो नेबर्स इस बिल्डिंग के अंदर जब गए, देखिए इसी बिल्डिंग के 7वें माले पर ये पूरी घटना हुई है। जब वो अंदर गए वो कह रहे थे कि वो वहां पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, इतनी तेज बदबू आ रही थी। अब आप सोचिए कि ये आरोपी उस फ्लैट के अंदर 4 दिन तक रहा, उस बॉडी को काटते काटते प्रेशर कुकर में उबालते हुए। अब मोटिव तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये आरोपी यहां से भागने ही वाला था, और जैसे ही उसने पुलिस को देखा, लेकिन जो अलर्ट नेबर्स थे उन्होंने देख लिया। अब हुआ ये है कि ये बाजार से जाकर वुड कटर्स लेके आए, उस बॉडी को चॉप कर रहा था, उसके मिस्टरडाइन डाल के कुकर में उबाल रहा था और वहीं पर रह रहा था। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पुलिस ने हमें बताई है कि बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स है महिला के वो मिसिंग है। महिला की उम्र 32 साल है, जो आरोपी मनोज है वो 56 साल का है। अब यहां से सीक्वेंस को जरा समझिए। ये जो बिल्डिंग है मीरा रोड में आकाशदीप, यहाँ के 7वें माले पे ये कपल रहता था, मॉर्निंग वॉक पे लगातार रोज जाता था, लेकिन रविवार से वो महिला नहीं दिखी। अब देखिए नेहा, थोड़ा यहां से आगे चलते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आगे आए। अब यहां से ठीक 100 मीटर की दूरी पर एक रेलवे ट्रैक है। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं वो मीरा रोड और भायंदर के बीच का ये पूरा रेलवे ट्रैक है। अब इस रेलवे ट्रैक के बीच में आपको बता दें एक बड़ी सी ड्रेनेज लाइन जाती है नेहा। तो ये जो ड्रेनेज लाइन है उसके अंदर शायद उसने बॉडी के जो कुछ पार्ट्स है वो काट काट के फेंके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको भी ये बॉडी पार्ट्स उसने खिला दिए हैं। ये भी शक पुलिस को है, क्योंकि देखिए कुछ जो निचले पार्ट्स है बॉडी के वही मिले हैं। और इतना शॉकिंग वो पूरा मंजर था नेहा, आपको बता दूं कि वुड कटर रखा हुआ है हॉल में, बेड पे महिला के बाल कटे हुए मिले हैं, ब्लैक शीट्स रखी हुई है, और 3 बकेट्स यानी कि 3 बाल्टियां मिली जिसके अंदर खून था, और उस खून के अंदर बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे। यानी कि आप देखिए कितना भयावह ये मंजर था, और वो शक इसके अंदर रह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सौरभ।